मैं समझता हूँ उनको खुद महसूस होगा कि आज की राजनीति में वो फिट नहीं बैठ रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए जितने प्रयास कर लो, मैं इससे नहीं घबराता हूँ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि वो आराम करें। उनके हम चंद्रशेखर और बहुत सारे लोग देश में निकले हुए हैं जो भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी, और प्रयास करेंगे कि भाजपा की इस गुंडा राज को खत्म किया जा सके। धन्यवाद। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ जानने का नगीना। अच्छा, अगला एक छोटा मुद्दा यह है कि जैसे लोकसभा में इस समय बवाल चल रहा है कि निमकरी को लेकर विपक्ष को गठबंधन बाहर कर दिया गया संसद से, और उधर बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब उपराष्ट्रपति का जो सम्मान हुआ है, बेइज्जती हुई है, तो इसे आप किस रूप में? दो चीज़ें हैं। पहला, जो सांसदों को बर्खास्त किया गया उसमें मैंने अपनी बात रख के कहा है कि ऐसा समय जो तानाशाही का दौर आ गया, सरकार विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना कर रही है, संसद की कल्पना कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैंने कहा कि सभी सांसद 1989 की तरह इस्तीफा दे दें और सड़कों पर जनता की अदालत में चलें, और हम उनके साथ हैं सड़कों पे, जिससे कि सरकार की तानाशाही को रोका जाए। दूसरी बात, मैं उपराष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उनके अगर उनका अपमान है तो मैं इससे बहुत आहत हूँ, लेकिन जब हमारी पहलवान बेटियों का अपमान हुआ, जब हमारी पहलवान बेटियों को खिंचा गया, तब भी सब यहीं थे। और जब 700 किसानों की जान गई तब भी यहीं थे। जब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, जब चुनाव आया तो हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन पहलवान बेटे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था वो भी शायद इसी समाज से बिलोंग करती थी। लेकिन जब उनके कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, उनको खींचा गया, तब शायद मुझे लगता है एक शब्द जो है उपराष्ट्रपति जी भी नहीं कह पाए। मुझे बहुत दुख है कि उपराष्ट्रपति जी भाजपा के इशारे पर एक गलत पिच पर खेल रहे हैं। किसानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उम्मीद है कि उनको भी खुद एहसास होगा कि वो भाजपा के तंत्र में ना फंसे। वो एक संवैधानिक पद पर उस पद की गरिमा बना के और आगे बढ़ते रहे। हम सब लोग उनका सम्मान करते, कोई उनका अपमान नहीं कर सकता। वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज में और देश में उनका बहुत सम्मान है। लेकिन आज वो बीजेपी के इशारे पे जो कर रहे हैं, इससे नुकसान होगा। जनता देख रही है कि किसानों की लाशों पर हंसने वाले भाजपा के लोग, पहलवान बेटियों के अपमान पर हंसने वाले भाजपा के लोग आज अपने आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें 2024 से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन जनता समझदार है। अभी आपने कारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली काशीराम साहब ने जो तैयार किया था विचारों का आंदोलन, वो कमज़ोर वर्गों का संयुक्त आंदोलन था। आपने उससे कमिटमेंट किए थे। नेता की ताकत होती है उसका कमिटमेंट, उसका स्टैंड। जब नेता अपने कमिटमेंट स्टैंड छोड़ता, विचार छोड़ता, तो समझ जाना चाहिए। देखिए, पिछले साल बहन जी ने कहा कि वो भी बहुत मजबूत है, 20 साल कहीं नहीं जाने वाले, 20 साल तक वही राजनीति करें। अचानक क्या हुआ 1 साल में कि आपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो मैं समझता हूँ उनको खुद महसूस होगा कि आज की राजनीति में वो फिट नहीं बैठ रही हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए जितने प्रयास कर लो, मैं इससे नहीं घबराता हूँ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे कहूँगा कि वो आराम करें। उनके हम चंद्रशेखर और बहुत सारे लोग देश में निकले हुए हैं जो भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी, और प्रयास करेंगे कि भाजपा की इस गुंडा राज को खत्म किया जाए।